topic which we are revising is chapter number 2, chapter number 4 and chapter number 5 of EVS. ठीक है, EVS के तीनों चैप्टर्स हम रिवाइज करेंगे. मैम एक की प्लीज. जी मैम, हाँ जी. सो डियर चिल्ड्रन, अभी हमने चैप्टर्स नेम डिस्कस किए थे. फर्स्ट चैप्टर था माई बॉडी, देन नेक्स्ट चैप्टर हमने किया था माई फैमिली एंड द थर्ड चैप्टर वी डिड वाज फूड. सो यही तीनों चैप्टर्स हैं आपके PT1 के सिलेबस के. सो लेट्स क्विकली रिवाइज देम. नाउ जिस बच्चे का मैम नेम बोलेंगे वही बच्चा अनम्यूट होगा. केविन, व्हाई आर यू क्रिएटिंग दिस नॉइज? व्हाई इज योर माइक ऑन? कीप योर माइक ऑफ. यू विल ऑल आंसर थ्रू द चैट बॉक्स. ठीक है, जिसका मैम नेम बोलेंगे सिर्फ वही बच्चा अनम्यूट होगा प्लीज. सो नाउ सोनाक्षी, सोनाक्षी अनम्यूट प्लीज. आर्यन कुमार, बेटा अगेन यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास. सोनाक्षी, यू वांट टू रीड? यस मैम. देन आप स्टार्ट नहीं कर रहे बेटे. चलिए रीड द हेडिंग. हेल्प. स्टॉप. हमने करना है क्या इसमें? ये तो आपने रीड ही नहीं किया. ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं रीडिंग. सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे ना. ट्रू और फॉल्स. स्टार्ट नहीं है, वो स्टेट है. स्टेट मतलब बताओ कि जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू कब लिखते हैं हम? ट्रू मतलब करेक्ट. ओके, जब स्टेटमेंट सही हो, करेक्ट हो. और फॉल्स कब लिखते हैं? जब गलत हो, जब रॉन्ग हो, स्टेटमेंट में कुछ गलती हो. फॉल्स तब हम लिखते हैं. ठीक है, नाउ रीड द फर्स्ट वन. सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस रीड करते होते हैं. हेल्प अस टू सन टू. हाँ जी. साउंड्स. Yes, our ears help us to listen to sounds. इसका क्या मतलब हुआ? एक्सप्लेन करो. क्या आप मुझे मीनिंग समझ आया? यस मैम. बताइए. हम एयर से सुनते हैं. ओके, एयर से साउंड लिसन करते हैं. कोई भी आवाज आ रही है, अभी आप मैम को सुन रहे हो है ना, तो हम कौन सा सेंस ऑर्गन या बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं अपना? एयर्स. एयर्स नहीं होता, वो ईयर्स होता है. एयर तो हवा को बोलते हैं, AIR हवा है ना. एयर वो होता है. ईयर्स वर्ड है ये. क्या बोलना है इसको? ईयर्स. ईयर्स. ओके, योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट बेटा. म्यूट योरसेल्फ. ओके, नाउ लिसन. आवर ईयर्स हेल्प अस टू लिसन टू साउंड्स. हमने इस चैप्टर में किया था कि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स भी दिए हैं गॉड ने. ठीक है, जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं. राइट. सो जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स आपको पता है ये बॉडी पार्ट हमारे होते हैं. कान, वी हैव 2 ईयर्स. और ईयर्स से हम क्या करते हैं? वी लिसन टू द साउंड्स. कोई भी आवाज़ हो उसको हम सुनते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इट शुड बी ट्रू. ऐशानी और रोही बेटा आप म्यूट करेंगे सो दैट आई कैन स्पीक. सो बेटा आप लोग चैट बॉक्स में ट्रू भी लिखी जा रहे हो, फॉल्स भी लिखी जा रहे हो है ना. मैम को नहीं पता चल रहा आपने 1 का आंसर लिखा है कि 2 का लिखा है कि 3 का लिखा है. सो वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर यू हैव टू पुट द नंबर अलॉन्ग विद इट, कि आपने 1 का आंसर लिखा है या 2 का या 3 का. ओके, सो नंबर 1 का आंसर होगा ट्रू. राइट. वंशिका, रीड नंबर 2. Ma'am, please put Aryan Kumar in waiting room. He is again creating disturbance. Vanshika, read number 2, बच्चे. So much time you take. No. Okay. Eknoor Singh, read number 2. Eknoor Singh, read number 2. Joint family is also a big family.
ओके इतना शाउट करके नहीं बोलना, आपने नहीं बोला आई थिंक। अ जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो अ बिग फैमिली, इसका मीनिंग समझाएंगे आप हमें, क्या मतलब हुआ इसका? A joint family is also a big family. What does this mean? आंसर तभी लिखोगे ना जब आपको समझ आएगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बोर्ड फैमिली, What? उसमें कितने मेंबर्स हैं? नो, इसका मीनिंग पूछा मैम ने ये पूछा है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जॉइंट फैमिली को बिग फैमिली भी कहते हैं, ऑल्सो अ बिग फैमिली। तो जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कजन्स ऑल लिव टुगेदर, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली बिग फैमिली भी होती है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू नहीं होता, ट्रू, ठीक है। म्यूट योर सेल्फ। सो बेटा अगर आप स्टेटमेंट नहीं समझ पाओगे तो आंसर भी नहीं लिख पाएंगे ना हम, ट्रू या फॉल्स क्या होना है। सो दैट मीन्स जब भी आप स्टेटमेंट रीड करते हो आपको उसका मीनिंग भी पता चलना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है। सो जॉइंट फैमिली को हम बिग फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि बिग फैमिली में भी मैनी मेंबर्स होते हैं और जॉइंट फैमिली में भी मैनी मेंबर्स होते हैं, राइट। सो इसका आंसर भी हो गया ट्रू, ट्रू इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट नंबर 3, रिदम विल रीड। Krishna, sit Yes. properly on your chair and listen. Read. Read. Fast foods are good for health. Okay, fast foods are good for health. Now explain the statement to us first. इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने बोला कि जो फास्ट फूड है वो हमारे सेहत के लिए हेल्दी है। अच्छा, okay, very good. And what does the answer mean? आंसर क्या होना चाहिए? False. False. Very good. Fast food के लिए एक और नेम होता है कृष्णा, अनम्यूट करिए। वेरी गुड रिदम, यू कैन म्यूट। कृष्णा जुगलान, यू आर बिजी जंपिंग हियर एंड देयर। कृष्णा अनम्यूट। फास्ट फूड का एक और नेम। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। आई आस्क्ड द अदर नेम, मैंने एग्जाम्पल नहीं पूछी। फास्ट फूड का दूसरा नाम क्या होता है? फिर से रॉन्ग, रॉन्ग। आप एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं, आप गैस कर रहे हो अब तो आप, है ना। यू आर नॉट श्योर, यू गिवन मी 3 आंसर्स। सो द अदर नेम फॉर फास्ट फूड इज जंक फूड। अगर इस स्टेटमेंट में मैं फास्ट फूड की जगह लिख दूं जंक फूड, तब भी कृष्णा म्यूट योर सेल्फ नाउ। सो फास्ट फूड की जगह जंक फूड भी लिख सकते हैं मैम। अदर नेम ऑफ फास्ट फूड विल बी जंक फूड, ठीक है। और एग्जाम्पल्स जब इसकी पूछेंगे तब हम बोलेंगे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये सब, चॉकलेट्स, चिप्स, है ना, ये सब होते हैं जंक फूड, राइट। सो कृष्णा पे अटेंशन नाउ, सिट प्रॉपरली। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया ट्रू फॉल्स, फाइन। अब इसी तीनों चैप्टर्स के हमने मिक्स्ड ब्लैंक्स करने हैं। जब भी आप ब्लैंक्स अटेम्प्ट करोगे सबसे पहले आपने देखने हैं कि कितने ब्लैंक्स दिए हैं मैम ने। हाउ मेनी ब्लैंक्स आई हैव गिवन? राइट इन द चैट बॉक्स। कितने ब्लैंक्स दिए हैं मैम ने? 4, है ना। एंड मैम ने आपको ऑप्शंस कितने दिए हैं हेल्प बॉक्स पे, अब ये काउंट करो। 7, वेरी गुड। अब आपने देखा कि मैम ने क्वेश्चन आपको दिए हैं 1 2 3 4, और जो हेल्प बॉक्स है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 ऑप्शंस इसमें से होंगी एक्स्ट्रा, जो कि रॉन्ग होंगी, ठीक है। वो मैम क्यों लिखते होते हैं? आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो इफ़ यू विल नॉट पे अटेंशन, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे फिर आप गलत कर सकते हो, दैट मीन्स, ठीक है। बट हेल्प बॉक्स का एक और फ़ायदा क्या होता है कि हमें स्पेलिंग्स यहाँ से देख सकते हैं, स्पेलिंग हमें हेल्प हो जाती है, तो हम स्पेलिंग्स रॉन्ग नहीं करते इसमें, ठीक है। सो हम अब स्टार्ट करते हैं। अशानी, प्लीज़ रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट, क्वेश्चन रीड करिए। ऐशानी, नाउ आई एम कॉलिंग योर नेम और आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो। चलिए, नो रिस्पॉन्स। देन रूहानी। मैं रूहानी, रीड द क्वेश्चन। Plants
BOY नहीं है, वो BOX है। BOH box. बॉक्स मतलब जो ब्लैंक्स हैं उन वेट, जो ब्लैंक्स हैं उनको हमने फिल करना है। कैसे फिल करना है? हेल्प बॉक्स यूज करके। ठीक है, अब रूहानी आप रीड करो ऑप्शंस क्या क्या लिखी हैं पहले। WATER water. POW TOW नहीं है, वो TWO है। टू। ERG big. ONE one. MILT milk. यस Small. यस। Father. फादर आपने कोशिश करनी है, जैसे आपने स्मॉल और फादर बोला है ना, बाकी भी ऐसे ही रीडिंग करनी है। ONE वन, BIG बिग ऐसे नहीं करना। अब आप बिग हो गए हो ना, फर्स्ट में हो गए हो। ठीक है, ऑल राइट, म्यूट योर सेल्फ। तो रूहानी ने हमारे लिए क्वेश्चन रीड कर दिया है कि हमने इसमें क्या करना है, हेल्प बॉक्स यूज करना है। हेल्प बॉक्स क्या होता है? ये जो आपको ब्रैकेट में आंसर्स दिए हैं इसी को हेल्प बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जसजोत सिंह रीड नंबर 1। वेरी गुड, कई बच्चों ने चारों के आंसर्स भी लिख दिए चैट बॉक्स में, शाबाश, गुड डियर। जसजोत सिंह रीड नंबर 1 बेटा। Dash is a हम्म, food. हाँ जी, डैश इज अ कंप्लीट फूड। कौन सा है कंप्लीट फूड? कंप्लीट फूड कौन सा होता है? हमने चैप्टर में पढ़ा था। लुक एट द हेल्प बॉक्स। मिल्क। ओके, मिल्क क्यों कंप्लीट होता है ये मैंने बताया था, आपको याद है? व्हाई इज मिल्क अ कंप्लीट फूड? No ma'am. नहीं याद? ओके, फिर से सुनो ध्यान से। मिल्क जो होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है। सो मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है क्योंकि उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाना खाना छोड़ देंगे और सिर्फ मिल्क पियेंगे। ठीक है, मिल्क शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट, इट शुड नॉट बी अ फुल डाइट। ओके, सो कंप्लीट फूड का आंसर है मिल्क। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ना आंसर, उन्होंने मिल्क का M छोटा डाला हुआ है, बट आपने ये नहीं देखा कि ये तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है। जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तब हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। हेल्प बॉक्स में मैम ने आपको हिंट भी दिया हुआ है इस चीज का, M कैपिटल डाला हुआ है, बट आपने जब चैट बॉक्स में लिखा है ना तो M स्मॉल डाला हुआ है। सो टेक केयर ऑफ दिस। जब आप फर्स्ट बिगिनिंग में अगर ब्लैंक आ रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में अगर ब्लैंक आएगा तो वो आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रणवीर रानू IDs, अनम्यूट एंड रीड नंबर 2। A dash family is a happy family. हाँ जी, अ डैश फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। सो विच फैमिली? यहाँ पे कौन कौन सी फैमिलीज दी हुई हैं? देखो, बिग फैमिली लिखी है और स्मॉल लिखी है। कौन सी फैमिली हैप्पी फैमिली होती है? A small family is a happy family. ओके, वेरी गुड। एंड डू यू रिमेम्बर इसका क्या रीजन बताया था मैम ने, क्यों स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली होती है? वैसे तो सारी हैप्पी होती हैं, जॉइंट फैमिली भी हैप्पी होती है, बिग भी हैप्पी होती है, बट स्मॉल क्यों हमने किया था, याद है आपको? चलो, आई टेल यू अगेन, लिसन देन। जो स्मॉल फैमिली होती है उसमें कम बच्चे होते हैं, है ना, यूजुअली 1 चाइल्ड होता है, कई बार या 2 चिल्ड्रन होते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उन बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, उनकी सारी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छा फूड, अच्छी क्लोथिंग, सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, सो अगर किसी फैमिली में 3-4 चिल्ड्रन है तो मे बी समटाइम्स देयर इज डिफिकल्टी, है ना, पैसों की तंगी हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है प्रॉब्लम, बट स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। इसका ये रीजन था। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कॉल आर्यन सिंह, रीड नंबर 3। अनम्यूट करिए बेटे। आर्यन सिंह Yes ma'am. रीड करेंगे नंबर 3 बच्चे। We have elbows. We have dash elbows. ओके, आंसर विल बी We have 2 elbows. 2 elbows. एवरीवन टच योर एल्बोज। सारे बच्चे अपनी एल्बो टच करके दिखाएंगे मुझे अभी, क्विकली।
वेयर आर योर एल्बोज अर्श? ओके, आई कैन सी, फाइन। परी ने भी ठीक किया, टच। और बाकी बच्चे, उदयवीर करेक्ट। गुरनीश, वेयर आर योर एल्बोज? अमरोज एंड ग्रेस, एल्बोज टच करनी है। वेरी गुड, ठीक है, अमरोज ग्रेस ने ठीक किया। यस, अवनी ऑल्सो करेक्ट। दीज आर योर एल्बोज, जहाँ से हम अपनी आर्म को बेंड कर सकते हैं। दिस थिंग है ना, 2 एल्बोज होती हैं, 1 हेयर एंड 1 हेयर। फाइन। सो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमारी एल्बोज क्या होती हैं, विच बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एल्बोज, तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे, है ना। सो ये बॉडी पार्ट चैप्टर में, माई बॉडी चैप्टर में हमने किया था, दीज आर आवर एल्बोज 1 एंड 2। सो यहाँ पे हम ऑप्शन क्या लिख देंगे, 2। आपने देखा मैम ने 1 भी लिखा हुआ था ऊपर हेल्प बॉक्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जिस बच्चे को नहीं पता होगा कि एल्बोज क्या होती हैं वो रॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है। सो यू शुड ऑल नो ऑल योर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। नेक्स्ट, अमन संधू विल रीड नंबर 4। यस मैम। स्टार्ट करो बेटे, स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट करो। Dash is the head of the family. Father. डैश इज द हेड ऑफ द फैमिली। कौन होता है हेड ऑफ द फैमिली? Father. फादर। फादर को क्यों बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली? बताओ। फादर क्यों होते हैं हेड ऑफ द फैमिली? हमने एक और क्वेश्चन किया था, हु अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, उसका क्या आंसर था? Answer. हु अर्न्स मनी फॉर द फैमिली? Answer for family. व्हाट? मतलब क्या है? फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। अमन, बी मोर अटेंटिव बेटा, जल्दी से आंसर देना होता है, यू टेक लॉट ऑफ टाइम, म्यूट योर सेल्फ। सो फादर जो होते हैं वो फैमिली के लिए मनी अर्न करते हैं, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, सारा सबका ध्यान रखते हैं, है ना, आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो दैट इज़ वाई फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पे भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप फादर लिखोगे एफ विल बी कैपिटल, बिकॉज ये ब्लैंक कहाँ आ रहा है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में सबसे पहले ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमने किया था, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, a small family is a happy family, we have 2 elbows and father is the head of the family, ठीक है। सो ऐसे हमने ब्लैंक्स फिल कर देने हैं, और अगर ब्लैंक स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, गिव 1 वर्ड आंसर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जो भी आप आंसर दोगे वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, ओनली 1 वर्ड का, ठीक है। आपने इसको ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर आप इसका आंसर दोगे। नाउ आई विल कॉल आउट समवन टू रीड, वेट, पर्ल विल रीड नंबर 1। रीड नंबर 1। Children of uncle and aunt. वेरी गुड, चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट, क्या बोलते हैं उनको, 1 वर्ड आंसर क्या होगा इसका? Cousin. कजन्स। स्पेलिंग बताइए। COUSINS. वेरी गुड, शाबाश। अब कितने सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में कजन लिखा है ना। आपकी क्या गलती हो गई, मैम ने पूछा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज मोर देन 1, चाइल्ड 1 होता है ना। अगर 1 लिखा हो तो आप कजन लिखोगे, चाइल्ड पूछा हो, बट यहाँ पे मैम ने लिखा है चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट, तो इसके साथ एस जरूर होना चाहिए, कजन्स लिखना था आपने। ऑल्दो ये ठीक है, कजन भी ठीक हो जाएगा, बट ये ग्रामेटिकली एरर है ना, ग्रामर का एरर हो गया ये। सो इसलिए अगर चिल्ड्रन लिखा है तो आंसर में कजन्स होना चाहिए, एस लगना चाहिए, ठीक है। पर्ल, म्यूट योर सेल्फ बेटा, आंसर देके म्यूट कर लेते हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर फ्रॉम पर्ल। नेक्स्ट, मनरूप सिंह, बिजी इन टॉकिंग। मनरूप सिंह, बातें कर रहे हैं आप, है ना, रीड करिए नेक्स्ट।
मनरूप सिंह। यस मैम। हाँ जी, इतना टाइम मैम ने 3-4 बार आवाज नहीं लगानी। नेक्स्ट टाइम योर टर्न विल बी स्किप्ड। रीड द नेक्स्ट वन। कौन सा रीड करना है बताओ? रीड। मैम 3 नंबर रीड करना है? नो, आपको पता ही नहीं। देखो कौन सा रीड करना है, बिकॉज आप बातें कर रहे थे। So you will now not get turn. Next time I'll call out your name because you were not attentive. मानवी, read number next. आप बताइए मानवी, कौन सा रीड करना है? मानवी सिंह, यस मैम। कौन सा रीड करना है? See, you people are not attentive. सुन ही नहीं रहे आप। रिवीजन मैम के लिए हो रही है ना, मैम को तो आता है ये सब कुछ। नक्श शर्मा, रीड। मानवी म्यूट करिए अपने आप को, आपको भी नहीं पता क्या रीड करना है हमने। नक्श शर्मा बेटा रीड करेंगे। मैम मैं रीड करूं? नो। फैमिली विद ग्रैंडपेरेंट्स। हु इज रीडिंग? कौन रीड कर रहा है अभी? चलो, किसी की टर्न नहीं अभी आएगी, फिर इसका मतलब कोई सुन ही नहीं रहे आप लोग ध्यान से, है ना? नो। अरनीत मैम कौर, मुझे पता है बेटा डोंट डू दिस। बिहेव परनीत कौर। अरनीत। मैम। यस मैम। अरनीत। अरनीत आप रीड करिए। यस मैम। यस मैम। परनीत कौर सहोता, बेटा आपको नहीं बोलना मैम ने। वाई कांट यू वेट? आई एम आस्किंग अरनीत कौर, रोल नंबर 33 टू रीड एंड शी इज नॉट रीडिंग। थिंग्स। अरनीत थोड़ा अटेंटिव होके बैठा करो बेटा क्लास में, ओके? कितनी बारी आपको बोलना पड़ा रीड करने के लिए? देन यू रेड एंड सो स्लोली। इट हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स। कौन सी चीज हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है? टंग। टंग। स्पेलिंग्स? TONGUE। सो यू हैव टू टेक केयर। अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, अगर वन वर्ड का ही आंसर देना है और वो स्पेलिंग गलत हो गया तो योर मार्क्स विल बी कट। ठीक है, तो मार्क्स का आपने स्पेलिंग्स का भी बहुत ध्यान रखना है। फाइन। सो नेक्स्ट आंसर था टंग। अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए विहान विल रीड। विहान रीड। यू पीपल टेक सो मच टाइम। हाँ जी, जल्दी से बच्चे। with grandparents। अ फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जिस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हो। कौन सी फैमिली होती है वो? Joint। जॉइंट। स्पेलिंग्स? जी। JOINT। हाँ जी, स्पेलिंग्स गड़बड़ हो रहे हैं आपके। जॉइंट ज से, जे से, जी से नहीं लिखना, ओके? जॉइंट फैमिली के स्पेलिंग्स हैं JOINT। यहाँ पे एक बच्चे ने ना, भव्या ने आंसर में बिग फैमिली लिखा है। बिग फैमिली कौन सी होती है? जिसमें पेरेंट्स हो, 2 पेरेंट्स हो, फादर मदर और 3 या 4 चिल्ड्रन हो। अपनी EVS की बुक में देखो, जो बिग फैमिली की पिक्चर बनाई हुई है उसमें क्या ग्रैंड पेरेंट्स हैं? देखो, चेक करो क्विकली। बिग फैमिली की पिक्चर में ग्रैंड पेरेंट्स बने हुए हैं? नहीं बने ना? सो दैट मीन्स इसका आंसर बिग फैमिली नहीं है, इसका आंसर जॉइंट फैमिली होगा।
राइट, क्योंकि बिग फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते। लेट मी शो यू, ये आप मिस्टेक करोगे, इसीलिए मैम ने ये क्वेश्चन पूछा था। ये पिक्चर थी देखो बिग फैमिली की, इसमें सिर्फ पेरेंट्स हैं और 3-4 बच्चे हैं, बट मैम ने क्वेश्चन में क्या पूछा था, वो फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो ग्रैंड पेरेंट्स तो जॉइंट फैमिली में होते हैं। सो अगर आप इसमें बिग फैमिली लिख दोगे तो आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है, ये ध्यान से करना है आपने। नेक्स्ट वन, परीक्षा, रीड नंबर 4। यस मैम। नेक्स्ट आपने बताना है मील, अच्छा आप रीड करो, पहले रीड करिए। मील टेकन एट नाइट। मील टेकन एट नाइट मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट का मीनिंग? जो रात का खाना है वो हम उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं बताइए? डिनर। डिनर। एंड हाउ डू वी स्पेल इट? DINNER। वेरी राइट, DINNER। इसमें ध्यान रखना है हमने कि डबल एन आता है, ठीक है। तो जो मील हम रात को खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर। अब यहाँ पे मैम क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, मैम पूछ सकते हैं मील टेकन इन द आफ्टरनून, मील टेकन इन द मॉर्निंग, तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मॉर्निंग लिखा होगा तो हम ब्रेकफास्ट आंसर में लिखेंगे, अगर यहाँ पे डिनर लिखा होगा तो हम नाइट लिख देंगे, ठीक है। सो दैट वे आंसर विल चेंज, बट यहाँ पे नाइट पूछा है तो हमारा आंसर होगा डिनर। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, अब ये रीड करने के लिए लेट्स कॉल, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी, जिस बच्चे की वीडियो ऑन है ना वो बच्चे रीड करेंगे। परी, परी रीड करिए हेडिंग। यस मैम। रीड द हेडिंग। कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट द फॉलोइंग, इसका मतलब हुआ जो नीचे आपको दिया है, फॉलोइंग मतलब नीचे जो भी दिया है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नंबर 1, ये हमने 3 चैप्टर्स जो किए हैं उनमें डिफिकल्ट वर्ड्स किए हैं हमने, ठीक है। तो वही वाले डिफिकल्ट वर्ड्स को मैम ने ऐसे आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया है। सो परी, विच वन इज द फर्स्ट वर्ड, कैन यू आइडेंटिफाई? फर्स्ट नंबर पे क्या है? ऐशानी आरोही ने लिख दिए आंसर्स, वेरी गुड। सहजपाल, अर्श, तुगल, गुड। लिसन। लिसन। एंड व्हाट आर द स्पेलिंग? लिसन। LISTEN। लिसन। वेरी गुड। और लिसन कौन से चैप्टर में आया था वर्ड? लिसन कौन से चैप्टर? किस चैप्टर में था ये वर्ड? माय बॉडी चैप्टर। माई बॉडी चैप्टर My में, body। जिसमें हमने किया था आवर ईयर्स हेल्प अस टू लिसन, अभी हमने ये स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। वेरी गुड। और लिसन का मतलब होता है सुनना, ओके, टू हियर समथिंग। नेक्स्ट, विवान, नंबर 2 बताइए। यस मैम। नंबर 2, एनर्जी। एनर्जी। एंड व्हाट आर द स्पेलिंग्स? ENERGY। विवान, ये आंसर आपने दिया है बेटे? यस मैम। नो, आपने तो फिंगर रखी हुई है आगे, फिर से बोलो, स्पीक द स्पेलिंग्स अगेन। ENERGY। आई एम आस्किंग विवान, बट कोई और बच्चा बोल रहा है। सो स्पेलिंग्स आर ENERGY। एनर्जी क्या होती है? कोई भी काम करने की जो ताकत आती है, हमें शक्ति आती है, ठीक है। सो एनर्जी, बेटा म्यूट योर सेल्फ प्लीज, डोंट इंटरप्ट लाइक दिस। सो व्हाट गिव्स अस एनर्जी? एनर्जी कौन देता है हमें? राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। What gives us energy? Food. Very good. Parisha is the first one. अर्श ने भी लिखा है, प्रभगुण, yes. ये हमने food chapter में किया था। Who is this parents? Ma'am, please mute. Who is this?
सो फूड गिव्स अस एनर्जी. हमने ये फूड चैप्टर में किया था कि फूड हम क्यों खाते हैं? टू लिव, टू ग्रो, इट गिव्स अस एनर्जी, इट कीप्स अस हेल्दी. ठीक है, सो ये वर्ड फूड चैप्टर में था. Put yourself. लक्ष्य. Can I speak, ma'am? Whoever is saying can I speak will not get turn. Sorry. Laksh. Laksh does not want to read. Sukhmanpreet. Sukhmanpreet. Read number 3 बेटा, आंसर दीजिए. So much time you are taking. E-R. फिर से बोलो. E-R. Again. I can't hear you properly. Third word is member. बहुत सारे बच्चों ने लिख भी दिया चैट बॉक्स में. उदयपीर, विवान, गेविन. Yes, it is member. MEMBER. This word we did in My Family chapter. है ना? My Family में हमने पढ़ा था कि किस फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं. एंड जॉइंट फैमिली हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स. सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं जॉइंट फैमिली में. दे लिव टुगेदर. So spellings will be MEMBER. Yes, beta. My class